fabulous cinematic watch. Not just because, of course, it's got the action, it's got the drama, it's got the thrills, but at the heart of it, it has a it's got an emotional human story and a story of sacrifices of these BSF officers. And इस particular mission का, operation का जो importance था तभी, from the phase of 2000 to 2003, जैश-ए-मोहम्मद की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इस ऑपरेशन ने डिस्टेबलाइज कर दिया। 13 साल तक इस ऑर्गेनाइजेशन ने टेररिस्ट अटैक प्लान नहीं किया था ऑन इंडियन सॉइल बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन, एंड नॉट टू मेनी पीपल नो अबाउट दैट. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑपरेशन, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ स्टोरी दैट वाज वेटिंग टू बी टोल्ड, एंड या बेटर लेट देन एवर. ऑफ कोर्स, और इस टीम से बेहतर और क्या हो सकता है इसका. आशीर्वाद और कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहती हूँ. Thank you so much, thank you so much for sharing that. Zoya, you know, we see this, एक कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट दिखने वाला है क्या इन दो कैरेक्टर्स के बीच, बिकॉज दो पावरफुल कैरेक्टर्स आमने सामने आते हैं एंड वी आर लाइक यहाँ तो कुछ फायरवर्क्स होंगे. किस तरह के होंगे, प्लीज बताइए. गुड आफ्टरनून. आई मीन जो फायरवर्क्स होंगे वो तो आपको फिल्म में देखना होगा. आई कांट गिव अवे टू मच, बट ऑफ कोर्स द एफर्ट इज व्हेन दिस वाज सच एन इम्पोर्टेंट एंड सच अ बिग ऑपरेशन, द एफर्ट इज that you portray these people with as much dignity and grace as possible. We've all put in our best, and there were so many different agencies involved. So I'm sure ये ट्रेलर देखने के बाद और इन बातचीत के बाद आप लोगों के बड़े सारे सवाल हैं. We'll take those questions, लेकिन उससे पहले with this amazing team we'll do के तौर पे मेरी मुलाकात मिस्टर दुबे से हुई. वो श्रीनगर में थे उस वक्त, उनसे मुलाकात हुई. ऑब्वियसली कुछ चीज़ें उनकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की, जब वो इस ऑपरेशन पे थे, वो सारी चीज़ें मैंने जानने की कोशिश की. एक बहुत बड़ा हाथ जिसमें कहा कि बीएसएफ के टीम वहाँ के जवानों का था कि एक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक्टर्स सब सेट पर पहुँच गए यूनिफॉर्म पहन के, तो एक पूरा बॉडी लैंग्वेज का होना, एक डिसिप्लिन, सल्यूट किस तरह करते हैं, वो सारी चीज़ें, वो आई थिंक हम कुछ 4-5 दिन शूटिंग से पहले वहाँ थे इन सब चीज़ों को सीखने के लिए. एंड सी अल्टीमेटली तो आप एक उस चीज़ को एक स्क्रीन प्ले के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कह रहे हैं, तो वो आपको यू बी ट्रू टू द स्टोरी एंड द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म, बट थोड़ा सा जो एक सोल जो है कैरेक्टर का आपकी कॉन्वर्सेशन से आप उसको कहीं उतारने की कोशिश करते हैं, जो मैंने किया है. And how is your experience working with Excel Entertainment and Tejas? It's been fantastic. Like I said, जब एक फोन कॉल पे आई हैड ऑलरेडी प्री डिसाइडेड दैट डू द फिल्म एंड जस्ट वर्किंग विद देम, जो पूरा जो प्रोसेस था फिल्म मेकिंग का, इट वाज जस्ट अ ब्रीज. वी हैड अ ग्रेट टाइम. देयर वाज सेंस ऑफ कॉमराडरी ऑन द सेट, द एक्टर्स, द क्रू, और वो सब कुछ दिखता है हमारी फिल्म में. सो कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर. नेक्स्ट टाइम आप वो सवाल पूछो जब मैं नहीं होगा तो सच्चा जवाब दे दीजिए. थैंक यू. आई थिंक ये पहले तो एक मेरे आई थिंक हर एक्टर के बकेट लिस्ट पे होता है कि उनको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर करियर प्ले एन आर्मी ऑफिसर या मिलिट्री ऑफिसर, तो ये मेरे लिस्ट पे भी था. आई थिंक एक बेसिक डिसिप्लिनरी बॉडी लैंग्वेज का होना, और ये मैं पूरा क्रेडिट दूंगा हमारे बीएसएफ के जवानों का. उन्होंने, जब हम गए थे श्रीनगर में, हम 5 दिन बाकायदा वहाँ थे, वहाँ पे हमें ट्रेनिंग मिली. छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह सल्यूट करते हैं, जो एक डेकोरम होता है, प्रोटोकॉल जिस तरह होता है सीनियर्स और जूनियर्स के बीच, यू नो कवर किस तरह लेते हैं, रीलोडिंग राइफल्स, शूटिंग एट द शूटिंग रेंज, इन सारी चीज़ों ने एक तरह से क्रेडिबिलिटी दी परफॉर्मेंस को. तो सिर्फ मेरी नहीं, आई थिंक हर एक्टर के लिए. इट वॉज नॉट लाइक वी टर्न अप ऑन सेट, वो द यूनिफॉर्म एंड प्लेड द रोल आउट. ये पूरा एक ट्रेनिंग था हमारा, तो वो एक आई वुड से चैलेंज था, लेकिन एक ग्रेविटास आता है आपके रोल में, एक क्रेडिबिलिटी आती है, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू द सपोर्ट ऑफ द टीम बीएसएफ श्रीनगर में. And Bard of Blood as a comparison point. I think Bard of Blood, because it was multiple episodes and you know it was a lot of shooting time in that. But I think वो जो process होता है वो कहीं similar होता है. आपको पूरे conviction के साथ जब आप script पढ़ते हैं, आपको उस चीज़ को निचोड़ना है character में. That's very important. आपका एक शो हो सकता है OTT पे, आपकी एक फिल्म हो सकती है थिएट्रिकल, तो वो प्रोसेस सेम रहता है. एंड एज फार एज दिस कैरेक्टर गोज, ये एक पहली बार जब रितेश ने मुझे फोन करके एक नरेशन दी, 5 मिनट की नरेशन दी, एंड आई हर्ड इट फ्रॉम तेजस एंड द राइटर्स. I had pre-decided
when you have Farhan and Ritesh, on board, आपको पता है कि वो एक wholesome जो होता है आपकी presentation में, फिल्म के लुक में, मेकिंग में, मार्केटिंग में, वो सारी चीज़ों को वो एक चीज़ मिलेगी, एक पुश मिलेगा फिल्म को. And then finally getting, understanding the vision that Tejas had. क्योंकि एक सुर बहुत important है फिल्म में. जब वो आपका सुर थोड़ा सा कभी-कभी और गलत हो जाता है ना, तो it starts looking fake. But if you see the film, there's a very even key that all the characters have played up to, and that's testament to Tejas and the entire team. जिस तरह उन्होंने एक support system दिया है इस फिल्म को. Question for हेलो, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. अच्छा लगा कि थिएट्रिकल रिलीज है. मुझे इस बात की बेहद खुशी है. आई थिंक आई वाज कॉल्ड फॉर एन ऑडिशन. मुझे कास्टिंग डायरेक्टर से कॉल आया था इस फिल्म के लिए, एंड दैट्स हाउ आई गॉट रोप्ड इन. और रोप इन होने के बाद पता चला कि तेजस इज गोइंग टू बी डायरेक्टिंग इट. सो एक मातृभाषा का लगाव होता है, वो तो था ही हमारे बीच में. पर आई एम रियली रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. छोटी चीजें आई थिंक दैट lent a certain pace to playing the character very well on screen. और actually at the end of the day आपको वो लिबर्टी लेनी पड़ती है. आई थिंक ये कॉमनैलिटीज तो अच्छी है, लेकिन आप एक स्क्रीन प्ले के दायरे में आप वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उससे वो इम्पैक्ट आता है. तो आधा काम तो वहाँ हो गया, आधा काम. और ये बहुत ही एक क्लीशे बात है, जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक आर्मी या BSF यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो आधा काम तो वहीं हो जाता है आपका. बिकॉज यू हैव दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब आप वो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, आप किसी की जिंदगी को बड़े पर्दे पर दर्शा रहे हैं. दैट हैज टू बी डन विद अ सर्टेन केयर, सेंसिटिविटी. ऑफ कोर्स वो एक रूम है जहाँ पे कभी-कभी वो ड्रामेटिक आपको दिखाना पड़ता है दर्शाने के लिए. बट देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आप इन BSF ऑफिसर्स की दुनिया दिखा रहे हैं. एंड एक तो चाह ऑडियंस की रहती है, उनकी एक्नॉलेजमेंट रहती है, बट वी हैड अ स्क्रीनिंग फॉर देम. और इनका और इनके फैमिली का जो एंडोर्समेंट मिला है मेरे परफॉर्मेंस के लिए, दैट आई वाज लाइक ठीक है, मैंने कुछ सही किया है. सो या And we have a few other things in common also. Exactly. Same month. And I read the book. I think you also B positive blood group. So my question to you was the physicality of the character. to understand that whatever work you see, I've been doing it for past couple of years. ये अब जाके एक साथ रिलीज हो रहा है. पर coincidentally 2 फिल्मों में मेरी कास्टिंग हो गई थी. और Dabba Cartel was something that we sort of came together and we did it. But I take a lot of pride in saying this, that yes, it is my 3rd outing with Excel and I love them, and I think I resonate with the kind of passion they have to tell different stories. I've always been a huge admirer of their way of telling stories and the kind of stories they choose. So yes, with pride I say this. Thank you, sir. How was it like? I think when you're playing a character in this high-stakes world, like you said, there's a certain amount of responsibility, there's a certain amount of sensitivity. So you're kind of walking on the line of this character. You want to feel like a real person. You want to do the character justice. So that pressure is there for sure. But once you kind of get on the set and you're with your director and the rest of the cast, then you also have to let yourself kind of flow a little. Hi, Asta here from Awesome TV. My question goes out to Zoya. What was the biggest takeaway from playing this role? And the trailer looks fab to me, of course, so I want to know from you. The biggest takeaway for me from this project was that you really don't realize, even when you take on the project, when you get into character, when you reach set, how much pride you're going to walk away with, and how much it's really mind-blowing how much discipline, commitment, perseverance it really takes for these people to be out there, put their lives out on the line, and we don't even realize in our homes over here, and that was definitely the biggest takeaway for me. नाची को बुलेट राइट सेंटर गई और स्पाइनल कार्ड को ब्रूज करके ग्लूटल रीजन में पड़ी हुई है. So it's a souvenir of that operation. It's forever, I think.
समझिए कि उसको ऑपरेट करके निकालना, दोबारा गोली खा के जो तकलीफ होती है उससे बड़ी तकलीफ उसे बाहर निकालना। तो डॉक्टर्स हैव बीन काइंड एनफ टू मी दैट दे हैव लेफ्ट इट अलोन एंड बस है एक्सरे में। तो इसके बाद जरा फिल्मी कहानी भी सुना दीजिए जो मेडल की थी। यस, उस रात मैं यहाँ पर एक डायरेक्टर जनरल का कमेंडेशन डिस्क होता है जो स्टील प्लेट का होता है, उसका शायद डायमीटर 1 इंच का होगा, वो मैंने लगा रखा था यूनिफॉर्म में। पैरा जैकेट के अंदर एक्चुअल यूनिफॉर्म पे था वो। तो सब कुछ कहानी खत्म हो गई, ऑपरेशन थिएटर से यूनिफॉर्म को काट के डॉक्टर्स ने फैमिली को दे दिया। 2 दिन बाद वो यूनिफॉर्म वॉशरमैन ने जो वॉश किया तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी, तो वो ला करके मेरे वाइफ को दिया। वो पूरी प्लेट में कंप्लीट एक बस्ट लिया था AK-47 का, और वो प्लेट पूरी क्रश हो गई थी, और उसने 3 शॉट मेरे आर्मपिट में डिफ्लेक्ट कर दिए। अदरवाइज 1 शॉट वाज एनफ टू एंड द लाइफ। वो डिस्क अभी हमने इंसिग्निया के तौर पे रखा हुआ है। और इतने अच्छे मौके पे सब लोग ने इवेंट अटेंड कर रहे हैं। आपने बड़ा एक ऐसा सवाल पूछा कि बेसिकली और इमरान भाई साहब ने शुरू के ही बातचीत में इसकी चर्चा की थी। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मैं 2 लाइन जरूर कहना चाहूँगा कि 60 साल के अपने एग्जिस्टेंस में इस ऑर्गेनाइजेशन ने नो वार नो पीस का जो एक रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया है, और कश्मीर के जो 15 साल शुरुआती टेररिज्म को कंट्रोल करने में जो इसका रोल रहा है, वो शायद आपके इस क्रिएशन के बाद से बहुत कुछ पब्लिक के सामने उभर के आया है। तो ये तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के लिए कि आपने एक ऐसा कंट्रीब्यूशन की हिस्ट्री चुनी, और 22 साल बाद ये इतना बड़ा ऑपरेशन इस रूप में पब्लिक के सामने पेश होगा, इसका हमने भी तब कल्पना नहीं किया था। एंड मेरा थैंक्स उस सबके लिए जो इस पूरे क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, किरदार से जुड़े हुए हैं, कहानी से जुड़े हुए हैं, और प्रोडक्शन हाउस को, और शहीद बलबीर सिंह को मैं सलाम करना चाहूँगा जो इस ऑपरेशन में जिन्होंने अपनी अंतिम शहादत दी थी। हमारे ऑपरेशन के जो पार्ट थे, मेरे कलीग विनू चंद्रन जो है बैठे हुए हैं, और बाकी सब लोग मुझे एक ट्रू इंसिडेंट पे बहुत अच्छी कहानी लोगों के सामने लेकर आए थे। मेरा सवाल ये है कि एज अ प्रोड्यूसर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है, और सिनेमैटिक लिबर्टीज लेने के लिए भी बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। तो उस लेवल पे ये कहानी कितनी डिफिकल्ट थी आप लोगों के? अच्छा, तो आप जो राहुल की फिल्म की बात कर रहे हो तो अग्नि थी, दैट वाज नॉट एनी रियल इंसिडेंट, व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट अग्नि आई प्रिज्यूम। नहीं, बट आई मीन इट्स जस्ट वो, तो मतलब आप कोई भी कहानी कुछ पढ़ते हो पेपर में, उसके ऊपर आप बेस्ड होके यू गेट एक्साइटेड एंड यू स्टार्ट वर्किंग। सो आई थिंक देयर इज नो प्रेशर कि ये फिल्म, आई थिंक जो इसका सोल था इस स्टोरी का, itself was very attractive, right? So when Tejas came to us at the same time, it was also Abhishek and his team were also working on the same film. You know, Nishikant and Abhishek's team had the same story idea. So I think it just happened that maybe the universe was conspiring that we all had to come together to make this film. But it was not out of any pressure, it was purely for the love of actually bringing a story. जैसे इन्होंने पहले भी कहा, even you touched on that, it was an unsung hero. It merited a larger audience to know of what happened at that time, because we all knew of these attacks which happened at Parliament, we knew of the Akshardham attack, but about this whole thing, which was I think a joint operation by BSF, the Jammu and Kashmir police, all of them coming together and doing this, I think these heroes need to be recognized, and there's no better way of saying it. So we just told the story as it was to be told, and there is no pressure from anybody of saying the story or not saying it. Because at the end of the day, most of it, what you will see, you can go back and check, were all factual. You have Mr. Dubey here. He took 8 bullets while doing it. His entire team was with him. So all of them were factually based. But obviously, for cinema, you do dramatic. जो पढ़ता है हमारे समाज पर, it's phenomenal, and I think that is the reason why we thought that this could be a story. This has to be the story that we put out to people, and we tried to make it in the best possible manner with our ability, best of our ability. And मुझे लगता है कि They are all set to present to you the trailer of Ground Zero. Mr. Ritesh Sidhwani, sir, thank you so much for being here. Thank you so much for doing this, because each and every Indian, जिस दिन से वो टीजा आया ना, एक अलग सा सीना चौड़ा हो रहा है उसको देख के. What do you have to say on that? क्यों इस चीज को आपने चुना, sir? First things first. Good afternoon, everybody. I think ये जो कहानी है, you can which you realize from the teaser itself के, and as Tejas was saying earlier, it's an unsung hero, and you're getting to tell a story of
the BSF, which has not been done before in Indian cinema, shooting in Kashmir. So I think there were lots of